हेलो फ्रेंड्स। इस सेगमेंट में हम लोग थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बारे में देखेंगे। ये एक्चुअली साधन जो हमारी एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बेस पे हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेटेस्ट है फॉर द ईयर 2022 और ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स की कंपैरिजन की बेसिस पे बनी है। लेट्स स्टार्ट देन। इसमें देखें, ये हमारी जो पहली स्लाइड्स आई है इसमें हम बस यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का डायमेंशन है हम जो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम अकाउंट्स ओपन करने की बात करते हैं, हमारे एमएफआईज बहुत अच्छे से इसको रोल प्ले कर रहे हैं। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स, स्पेशली ये अभी हम खाली लोन की बात कर रहे हैं, डिपॉजिट की तो बात की नहीं। इसमें लोन्स की बात कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग जो बच रहा है उसकी बात कर रहे हैं, न्यू लोन्स विच हैव बीन डिसबर्स्ड, नए लोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें मार्च 2022 और फिर उसके बाद जून, मतलब आपके पास यहाँ पे क्वार्टर 4 21-22 दिख रहा है और उसके बाद इन्होंने अप्रैल से जून का जो फर्स्ट क्वार्टर है 22-23 वो भी सामने रखा हुआ है और उसको कहीं ना कहीं कंपेयर करके दोनों क्वार्टर्स को आपके सामने वैल्यूज रखी हैं। नंबर ऑफ रिपोर्टेड लेंडर्स, अब देखें 22 से मार्च से लेके जून तक के बीच में आपके दो एनबीएफसी एमएफआई लेंडर बढ़ गए और 13 बैंक्स बचे हैं जो पहले 18 थे। तो कहीं ना कहीं 5 ऐसे बैंक्स हैं जो कि कम हो गए हैं क्योंकि इसके लिए मर्जर रिस्पॉन्सिबल है। पीछे बैंक्स के मर्जर हुए और कुछ एक बैंक्स ने इस सेगमेंट में अब इन्वेस्ट करना थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच लेके बंद किया है। तो उसका इफेक्ट यहाँ आपको दिख रहा है सीधा सीधा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स तो वैसे ही 9 के 9 हैं। एन बी एफ सीज में 71 की जगह 78 हैं, यानी और एन बी एफ सीज एंटर कर रही हैं मार्केट के अंदर। और नॉन प्रॉफिट एम एफ आईज के लिए जो सिचुएशन है अगेन वो 45 से 48 पड़ गया। और आप देखेंगे लोन आउटस्टैंडिंग में जो टोटल लोन है 100% आप देखें नीचे, उसमें सबसे बड़ा चंक जो आ रहा है वो बैंक्स की तरफ से आ रहा है और दूसरे नंबर पे वो एनबीएफसी मॉडल, जो एमएफआई का एनबीएफसी मॉडल है उससे आ रहा है। तो ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं आपके ओवरऑल सेक्टर के अंदर। उसके बाद अगर कुछ तीसरे नंबर पे अगर हम देखें इन कैटेगरीज में तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका बहुत पुराना बैकग्राउंड नहीं है बट वो भी लेटली शुरू हुए। तो ये 3 सेगमेंट ही आपके अब देखेंगे मेजर चंक ऑफ लोनिंग यही कर रहा है। और इस स्लाइड में अगेन हमने जो डायमेंशन पे बात की है ये डिलिक्वेंसीज की बात की है, मतलब जितने लोन नॉन रीपेमेंट हो रही है, यानी हमने एक वर्ड पढ़ा है नॉन परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए बैंकिंग के अंदर बहुत कॉमनली यूज होता है। यहाँ पे हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज होती है पोर्टफोलियो एट रिस्क। ओके, पोर्टफोलियो एट रिस्क मीन्स PAR। तो यहाँ पे हमारे जो वैल्यू डायमेंशन दिए हुए हैं एज ऑन 30 जून एंड एज ऑन 31 मार्च 2022, इसमें आप देखें कुछ वैल्यूज़ लिखी है 30+, 60+, 90+ एंड 180+। इसका मतलब क्या है कि ये वो लोन का अमाउंट है जो आपका 30 डेज के डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है, 60 डेज के डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है, 90 डेज के डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है या 180 डेज के डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है। मतलब मिनिमम जो डिफ़ॉल्ट पीरियड है वो इन्होंने मेंशन किया है कि देखें अप टू 30 तो कोई हमारी डिफ़ॉल्ट हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 30 डेज से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट पीरियड हो गया तो वो फर्स्ट कैटेगरी में है, 2 महीने का डिफ़ॉल्ट हो रहा है सेकंड कैटेगरी में, 3 महीने का डिफ़ॉल्ट हो रहा है थर्ड कैटेगरी में, और 6 महीने का डिफ़ॉल्ट हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है तो चौथी कैटेगरी। इसी इस टाइप की क्लासिफिकेशन करने का इंस्टीट्यूशन को क्या बेनिफिट है कि इंस्टीट्यूशन को अपने एसेट की क्वालिटी क्लियरली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर आप छोटे डिफ़ॉल्ट पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये टेम्पररी इश्यूज हो सकते हैं जो कि जल्दी से सॉर्ट आउट होंगे और ये बोरोवर्स वापस से आएंगे। बट अगर यही डिफ़ॉल्ट थोड़ा लंबा लंबा और लंबा पीरियड के लिए हो जाए तो उस सिचुएशन में थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये कहीं उनको कहीं ना कहीं ये उनके रिस्क डायमेंशन को डिस्प्ले करते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे तो बैंक्स ही हैं मेनली जो कि
सारे सेगमेंट को कैप्चर कर रहा है। और आप अगर एग्रीगेट चारों कैटेगरीज को देखेंगे तो मेजरली आपको जो मिलेगा वो 30+ में ही मिलेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोन हैं जो बच के और लंबे पीरियड के लिए डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको हम पेयर ग्रुप वाइज नंबर ऑफ लेंडर्स दिखा रहे हैं, यानी इसमें भी दो टाइम पीरियड्स की कंपैरिजन है, मार्च 22 और जून 22। जो रेड है वो मार्च है और ब्लू जो है वो लेटेस्ट जून की वैल्यूज़ है। तो आप देखें पहले एनबीएफसी मॉडल में 84 आपके लेंडर्स हैं मार्केट के अंदर एमएफआई सेगमेंट में, जबकि पहले 82 हुआ करते थे। बैंक्स में ये नंबर घटा है, स्टेट फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर ये नंबर सेम रहा है। नॉर्मल एनबीएफसीज जो है जो ऑपरेट कर रही हैं मार्केट में वो भी थोड़ा सा बड़ा है, नॉन प्रॉफिट एमएफआईज बड़े हैं, और एग्रीगेट में नंबर थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा है। लेंडर वाइज स्प्रेड अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें कि स्प्रेड का मतलब क्या होता है। स्प्रेड का मतलब होता है कि जो आपका गैप है, या जो हम कह रहे हैं व्हाट यू गेट एंड व्हाट यू हैव टू पे, उसके बीच का जो गैप है उसको हम स्प्रेड से डिफाइन करते हैं। अब देखें यहाँ एक्चुअली ये स्प्रेड जो है ये आपका जोग्राफिकल स्प्रेड की बात कर रहा है, ये मार्जिन की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो बात हो रही है कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने की बात हो रही है, तो ऑलमोस्ट हर कोई 600+ टच कर रहा है एक्सेप्ट टू नॉन प्रॉफिट एमएफआईज, बिकॉज इनके नंबर्स ज़्यादा नहीं है, इनकी कॉस्टिंग बड़ी हाई है, इनके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो इनका स्कोप मार्केट में वैसे ही लिमिटेड है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत रिस्ट्रिक्टेड सी मूवमेंट पे रहते हैं। इस स्लाइड में हमने फिर से फाइनेंशियल इंक्लूजन के डायमेंशन को देखा कि जो अकाउंट्स हैं वो 15 से 19 में कैसे बढ़े। लोन टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इन लाख करोड़, वो कैसे बढ़ा है, वो काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ गया। एंड उसी तरह से आपके पास जो न्यू लाइफ इंश्योरेंस हुई हैं इन स्पेशली माइक्रो इंश्योरेंस सेगमेंट में, वो उसमें भी 36% का जंप है। हाउस होल्ड पेनिट्रेशन की बात कर रहा है कि एम एफ आईज कहाँ तक कभी एक्चुअली रीच कर पाई है, तो देखें जो फाइनेंशियल ईयर 14 है, अगर उसमें हम टोटल पॉपुलेशन लें तो उसमें शायद 11% होगी। हम ये पॉपुलेशन जो ले रहे हैं ये रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप एम एफ आई के थ्रू ही पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। तो ये 11% थी जो बढ़ के 17 में 20 हुई, फिर 18 में 22, 19 में 26, और उसके बाद ये 3 ईयर्स का, क्योंकि कोविड के आसपास डेटा कलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने उसी को लेके आपके आगे एंटिसिपेट कर दिए। और ये प्रोजेक्शंस चाहे जितनी मर्जी हो आप ध्यान से देखें, जो स्काई ब्लू वाला पार्ट है इस चार्ट का वो अभी भी 64% है, कहीं ना कहीं 64% मतलब बहुत बड़ा चंक अभी भी अनकवर्ड है। तो इट शोज यू एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बहुत बढ़िया। इसमें हम टॉप 10 स्टेट्स देख पा रहे हैं जिसमें हमारे लेंडर्स कंसंट्रेटेड हैं, मींस एमएफआईज की मेजर नंबर ऑफ ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है विद महाराष्ट्र एंड बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आप इसमें देखेंगे आंध्र प्रदेश कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के फेलियर के बाद एक मार्केट के अंदर सिनेरियो बिल्डअप हुआ, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और वहाँ पे बैंक्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करके काम करें। अब नंबर ऑफ एक्टिव लोन अकाउंट्स अक्रॉस लेंडर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर किसी में ये पोर्टफोलियो करंट ईयर का जो है वो बड़ा है। करंट ईयर इन द सेंस कि जो करंट क्वार्टर का है वो पिछले क्वार्टर से कंपैरेटिवली बड़ा है। जैसे पहले एन बी एफ सी एम एफ आई सेगमेंट में 413 से 27 हो गया, 405 से 414 हो गया, ये हर जगह बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बिजनेस आप करेंगे, जो भी करेंगे उससे आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल पिक्चर पे फर्क पड़ता है। लोन आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो अक्रॉस लेंडर्स, वही लोन पोर्टफोलियो उन्होंने दिखाया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन जो है वो नॉन प्रॉफिट एमएफआईज के केस में ये नेगेटिव ग्रोथ हुई है, यानी 2745 करोड़ से वो 2580-90 के करीब हैं, तो ये थोड़ा सा इनका नेगेटिव हो गया। अब इसमें हम पोर्टफोलियो की क्वालिटी की बात करते हैं। आप पोर्टफोलियो क्वालिटी में नीचे आप देखेंगे जहाँ डायमेंशन दिए हुए हैं वहाँ पे पार ग्रेटर देन 30, पार ग्रेटर देन 60,
ग्रेटर देन 90 एंड ग्रेटर देन 180, ये पोर्टफोलियो एट रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आपने देखा होगा जून 21 में जो वनरेबिलिटी है पर ग्रेटर देन 30 वो सबसे ज़्यादा थी, 16%, यानी इतने परसेंट लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया, एंड डिफ़ॉल्ट पीरियड जो है वो 30 डेज से कम है। बट बाद में अभी सिचुएशन काफ़ी हद तक वापस बैक टू नॉर्मल हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पहुँच गए। लेंडर वाइज पोर्टफोलियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने देखें आपको सब सेगमेंट्स में उन्होंने तीनों ही चार्ट्स बनाए हैं, और हर जगह क्या चीज़ देखने वाली है कि जो हमारा पहले ये रेड मीन्स मार्च 22, जून 22 इज़ द करंट वन। ये सॉरी, ये वाली जो स्लाइड है इसमें हमने जो देखा वो ये कि मार्च से जून में चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, यानी जो परसेंटेज है वो नीचे आई है। नीचे आई है जैसे अब देखें सब में नीचे नहीं आई है, कुछ में मिक्स रिस्पॉन्स दिखा रहा है। जैसे आपके NBFC माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फर्स्ट सेगमेंट में आप देखें पार 30 वो आपकी वैल्यू नीचे आ गई, तो इज़ गुड, यानी यहाँ पे लोग ज़्यादा भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं। पार 60 भी कम हुई है, और इसमें तीनों ही सेगमेंट में कम हुई है। लेकिन बैंक्स के केस में आप देखें ये वैल्यू बदल गई है कि अब जो लोन दिए गए थे उसमें डिफ़ॉल्ट हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। सेम इज़ पार 60 और पार 90 इज़ एन एक्सेप्शन। पार 90 में आप देखेंगे सब में थिंग्स हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, क्योंकि जितना आप डिफ़ॉल्ट पीरियड लंबा होता जाएगा उतना इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी प्रेशर आता है, तो वो भी लोग अपना पूरा एफर्ट डाल के उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंश्योर यही किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को रोक लिया जाए फर्दर इरोड होने से। अब इसमें हमें टोटल लेंडर वाइज नंबर ऑफ लोन इन लैक्स डिसबर्स्ड बताया गया है। लोन डिसबर्समेंट क्या होता है कि जो एक्चुअली अमाउंट लोन का अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कस्टमर के, और कस्टमर ने उसको अवेल किया है। आप देखें इन सब में मार्च वाली वैल्यूज़ थोड़ी होना हायर साइड है, उसके बाद अभी वाले क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें आपका एक फिनोमेना और रोल प्ले कर रहा है, वो ये कि जब ईयर एंडिंग होती है आपके पास, आप थोड़ा टारगेट्स को अचीव करने के लिए लिटिल बिट ऑफ एग्रेशन दिखाते हैं, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लोनिंग करते हैं। बट जो जून क्वार्टर है वो एक नॉर्मल क्वार्टर की तरह दिख रहा है यहाँ पे। लेंडर वाइज अमाउंट ऑफ लोन इन करोड्स डिसबर्स्ड, ये लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं, वो भी उन्होंने डिफाइन किया है। उसमें रेड जो है वो जून है, मार्च जो है वो रेड है, ब्लू ब्लू जून है, रेड जो है वो मार्च है, और जून लास्ट ईयर ग्रीन से रिफ्लेक्ट किया। अब हम ग्रीन और ब्लू को अगर कंपेयर करें तो देखें हमारे यही इंपॉर्टेंट है, जून टू जून एक साल के अंदर फ़र्क कितना पड़ रहा है, और ये आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत हैवी जंप है ना। ब्लू टू ग्रीन बहुत मतलब अच्छा खासा हाइक हो गया। यहाँ पे आपके एवरेज टिकट साइज़ की बात की है, लेमडा वाइज इंडस्ट्री वाइज। अब देखें टिकट साइज़ क्या होता है। टिकट साइज़ वो अमाउंट है जो आपने ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट को दिया हुआ है। इसमें इन्होंने प्लेयर वाइज सेग्रीगेट करने की कोशिश की कि जहाँ NBFCs MFI सेगमेंट में एवरेज टिकट साइज़ जो करंट क्वार्टर है उसमें 38,756 है, वही बैंक्स के केस में 37,743 है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़े से एग्रेसिव है तो वो 45,118 पे हैं। NBFC स्टैंडर्ड लोन 44,420 पे है, और नॉन प्रॉफिट MFI जो है वो 44,380 पे है, ठीक है। तो इंडस्ट्री का ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स भी उन्होंने मेंशन किया। तो ये कहीं ना कहीं नेक टू नेक इफ नॉट लेस वो मार्च के वैल्यूज़ के आसपास ही कहीं लाइक कर रहे हैं, बट लास्ट ईयर से तो हर केस में इज ए बेटरमेंट विच इज़ लाइक विजिबल। टिकट साइज बढ़ाया है इन्होंने, और टॉप 10 स्टेट्स एंड यूटीज इन टर्म्स ऑफ एवरेज टिकट साइज उन्होंने दिखाया कि नागालैंड में टिकट साइज जो है वो 63,000 है, यानी पर पर्सन 63,000 के करीब उन्होंने लैंड किया। बट दादर नगर हवेली में 54, एंड इस लिस्ट में जो हमारे टॉप 10 है लास्ट नंबर है हरियाणा का जहाँ 43,000। तो ये जो वेरिएशन है इट डिपेंड्स कि उनके कंडीशंस कैसे हैं,
वहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कहाँ कहाँ क्या क्या एग्जिस्ट कर रही है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं, और लोगों की बोरिंग रिक्वायरमेंट का एक्चुअली पर्पस क्या है। ठीक है, थैंक यू। इसके साथ हम आज का